किस जगह? बैंक के पीछे गोपालपुर में एक जमीन है। बोले पापा करोड़ों की जमीन है, ये हम लोग की पूर्वजों संपत्ति है। जो उस पे धन्नू सेठ मतलब पीछे पड़े हुए थे। बोले भी बहुत ऐसा मैटर है जिसमें उनकी दुश्मनी थी। बार बार लोग धमकी दे रहा था कि एक धन्नू है वही बैंक वाली ज़मीन पे उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था कि तुम बैंक की ज़मीन पे अगर दिख गए तो हम तुमको डायरेक्ट वहीं मर्डर करवाएंगे, और करवा दिए। मगर ओमा भारती बार बार फ़ोन करके टॉर्चर हम लोग को भी करती थी कि तुम्हारे भाई लोग को उठवा लेंगे, उन लोग का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाप तो हमेशा आते जाते रहते हैं रास्ता में, उनका तो कभी ना कभी हम मर्डर करवा ही देंगे। वो ज़मीन का पेपर ओरिजिनल रात को मेरे से पढ़वाए थे और वो पढ़ के समझ लिए। बोले बेटा तुम अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ये ओरिजिनल है, कभी बाई चांस मेरे साथ हादसा हो जाए तो तुम ये ओरिजिनल पेपर रख ही रहना। सिवान में एक के बाद एक मर्डर। गोपालपुर में करोड़ों की जमीन विवाद में आज दिन दहाड़े हुसैनगंज थाना इलाके के गोपालपुर के रहने वाले तक्की उर्फ लल्लू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार तक्की उर्फ लल्लू अपने घर गोपालपुर से सिवान की तरफ बाइक से जा रहे थे। उसी दौरान कुतुब छपरा चिमनी के समीप शातिर अपराधियों ने गोली मारकर मौत के नींद सुला दिया। मौके वारदात पर मौजूद लोगों ने लल्लू को आनन फानन में सिवान के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लल्लू की मर्डर होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। तक्की उर्फ लल्लू की बेटी ने बताया कि जमीन को लेकर कई लोगों से पापा का विवाद चल रहा था। इसके पहले भी जमीन के लिए गोली फायरिंग हो चुकी है। पूरा मामला थाने में जाने के बाद भी हुसैनगंज थाने की पुलिस समय रहते मामले को नहीं सुलझा पाया, जिसका नतीजा आज दिन दहाड़े तक्की उर्फ लल्लू को बदमाशों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही सही और सटीक खुलासा हो पाएगा कि तक्की उर्फ लल्लू को क्यों गोली मारी गई। आपको बता दें, सिवान के अलग अलग जगहों पर लगातार मर्डर होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कब और कहां अपराधी किसको अपना निशाना बनाएंगे ये किसी को नहीं पता। हर इलाके में सिवान पुलिस के एक्टिव होने के बावजूद भी अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सिवान पुलिस अपराध पर कब तक अंकुश लगाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। पूरा मामला क्या है? आपको शायद वो कुछ बताए थे, शेयर किए थे कुछ आपसे। अभी हाल फिलहाल में वो यहाँ बैंक के पास ज़मीन है, वो ज़मीन का पेपर ओरिजिनल रात को मेरे से पढ़वाए थे और वो पढ़ के समझ लिए। बोले बेटा तुम अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ये ओरिजिनल है, कभी बाई चांस मेरे साथ हादसा हो जाए तो तुम ये ओरिजिनल पेपर रख ही रहना। तो उसके बाद से आज वही खाना वाना खा के सुबह में वही ओरिजिनल पेपर बैग में अपने ले के निकले हैं। और लास्ट कॉल एक करने की आई थी तो बोलेंगे कि जयराम होटल पे आप भैया आइए, हम चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग साथ में निकला जाएगा। और वो निकले और फिर 20 मिनट आधा घंटा के बाद ये खबर ही आ रही है। और भी बहुत ऐसा मैटर है जिसमें उनकी दुश्मनी थी। बार बार लोग धमकी दे रहा था कि एक धन्नू है वही बैंक वाली ज़मीन पे उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था कि तुम बैंक की ज़मीन पे अगर दिख गए तो हम तुमको डायरेक्ट वहीं मर्डर करवाएंगे। और एक बार वही रात में वही जहाँ पे अभी घटना हुआ है वहीं पे रात में एक बार गोली चल चुकी थी, जिसके कारण वो बच गए, चले आए घर पे। एक बार और गोली चल चुकी है 1 महीना पहले की रात के टाइम में। कोई नहीं था, 3 KTM बाइक थी, वही धन्नू सेठ की बाइक थी। ये कौन है धन्नू और कहाँ के रहने वाले हैं? धन्नू गोपालीपुर का है। अब वो जो मेरे पापा के दोस्त है रामायण चाचू, उनसे पूछना पड़ेगा कि धन्नू, उन लोग को तो पता होगा ना, वो लोग हर एक मिनट उनके साथ रहते हैं। और ये जो बैंक की बात आ रही है कि बैंक के पास जमीन है, ये कहाँ का बैंक, कौन सी जमीन, किस जगह? बैंक के पीछे गोपालपुर में एक ज़मीन है। बोले पापा करोड़ों की ज़मीन है, ये हम लोग की पूर्वजों संपत्ति है। जो उस पे धन्नू सेठ मतलब पीछे पड़े हुए थे। बोले मेरा है, जो भी जिसके साथ भी मिल के, तो पापा वही ओरिजिनल पेपर रात में इनको मिला। बोले बेटा बहुत मुश्किल से ओरिजिनल पेपर हम लेके आए हैं। तो हम बोले कहाँ से लेके आए? तो ये बताए नहीं। बोले तुम पढ़ के हमको समझा दो। तो हम उनको रात में पढ़ के समझाए भी और मेरे फ़ोटो में ओरिजिनल फ़ोटो है खींची हुई। अब वही पढ़ के सुबह में वही बैग में ओरिजिनल पेपर लेके गए थे। आपको क्या लग रहा है कि आपके पापा की हत्या में किन किन लोगों का हाथ है? एक है गोपालपुर के, हम लोग के घर के पीछे सलमान है, जो कि उनके ही माइंड वैली के कारण एक ज़मीन रोज़ा पे है, जो ओमा भारती किन्नर पता नहीं लखनऊ में रहने वाली साइड है, वहीं पे रहती हैं। उन्हीं का वो काम चला था। अभी उनका काम ओके करवा दिए, मगर ओमा भारती बार बार फ़ोन करके टॉर्चर हम लोग को भी करती थी कि तुम्हारे भाई लोग को उठवा लेंगे, उन लोग का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाप तो हमेशा आते जाते रहते हैं रास्ता में, उनका तो कभी ना कभी हम मर्डर करवा ही देंगे, ऐसे धमकी। अभी 2 दिन पहले मेरे भाई दुबई में रहते, उनको कॉल की कि अपने बाप से बोल
बोल दे कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा मेरा रिटर्न कर दें, और नहीं तो तेरा भी मर्डर करवाएंगे और तेरे बाप का भी मर्डर ये करवाएंगे। जो घटना घटी है तो आपको किस तरीके से किसने सूचना दी है? मेरे पापा सब बताते थे। नहीं, आज जो घटना घटी है, घटना के बाद किसने सूचना आपको दी है? सूचना कोई नहीं दिया, हमको पता था। रात में पापा सब पेपर पढ़वाने के बाद बोले, फोन पापा के पास आया था। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कब वो हमेशा 5 बजे उठते हैं सुबह में, मगर आज वो 10 बजे उठे, 9-10 बजे के करीब उठे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जाने का, तो कॉल आया तो बोले एक आदमी कि आप हम जयराम के होटल पे हैं, आप आइए। तो बोले कौन है कॉल करने वाला, कुछ जानकारी हो पा रही है? मोबाइल ही तो उनका नहीं मिल रहा। उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, हर मिनट जिससे बात होता है रिकॉर्ड होता है, उनके मोबाइल में सब पता होगा। प्रशासन के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? कहना है कि अभी मोबाइल हम लोग के पास है, हम लोग मोबाइल को ट्रेस्ट पे भेजे हैं। आप क्या चाहते हैं सीवान की पुलिस प्रशासन से? हमको इंसाफ चाहिए बस। मेरे पापा का जो भी ऐसा हादसा हुआ, हमको इंसाफ चाहिए बस। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फैज़ा फातिमा। कितना जमीन था वो बैंक के पीछे वाला? अब इतना हमको जानकारी नहीं है करोड़ों का है जी। करोड़ों का कौन है हाँ। आप जो उनके कौन है? हम उनकी बड़ी लड़की हैं। ठीक है।